हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। जैसे कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो इसमें आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये दो पार्ट्स में आएगी। ये टॉपिक बहुत लेंदी है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक जो है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसकी नोटिफिकेशन के लिए आप इसमें बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम साथ में बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन और प्रो हिस्टोरिक पीरियड। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट जो सिटी हमको मिली थी वो थी हड़प्पन, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ब्रोंज एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ब्रोंज डिस्कवर था लेकिन आयरन डिस्कवर नहीं था, तो इसलिए हम उसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। प्रो हिस्टोरिक मतलब जो जहाँ से हमको हिस्ट्री के फैक्ट्स पता है, तो वो हो गया प्री हिस्टोरिक। लेकिन जो हमें उसके कुछ फैक्ट्स ही नहीं पता, कि मतलब कुछ भी रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है, कि एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो हम प्रो हिस्टोरिक बोलते हैं। जो हमने अब तक एग्जामिशंस के बेसिस पे जो भी हमने इसको रिकॉर्ड करा है वो सारा प्रो हिस्टोरिक हो गया। ओके, तो हम ये जो पूरी स्टोरी है ये आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि हाँ कहीं पे खुदाई हुई थी, कुछ हुआ था कहीं पे, समथिंग समथिंग, और फिर एक पूरी खुदाई में एक पूरा एक शहर मिला था, है ना। लेकिन इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो हम उसको स्टार्टिंग से बिगिनिंग से लेकर चलते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ओके। तो ये हमें पता ही है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन हुआ है, ठीक है, तो अर्ली मैन के स्टेजेस में जैसे जैसे एक पहले वो मंकी था, फिर वो डेवलप होते होते एक ह्यूमन बना। एंड उसके बाद फिर उसने क्या स्टार्ट करी, हंटिंग वगैरह स्टार्ट करी अपनी लिविंग के लिए, ठीक है, फ्रूट्स एंड हंटिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक पॉपुलेशन डेवलप होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, वो पॉपुलेशन डेवलप हुई। उसके बाद ये दिखता है कि हम यहाँ पे सारे क्या कर रहे हैं, सारे हंटिंग कर रहे हैं, तो हंटिंग, ये सारी हंटिंग हो रही है, ठीक है। पहले वो क्या करते थे, रॉ खाते थे। उसके बाद इन्होंने फायर देखा कि फायर लगी। फायर का कैसे हुआ, हम सुनते हैं कि हाँ भैया स्टोन के थ्रू हुआ था, स्टोन उन्होंने आपस में रब करे थे, ठीक है, तो उसे फायर डिस्कवर्ड हुई थी। और ये भी था कि जैसे फॉरेस्ट फायर्स लग जाती है, ठीक है, तो भी उन्होंने वहाँ पे फायर्स देखा, अच्छा ये फायर होती है। और उस फायर में, फॉरेस्ट फायर में जो एनिमल्स जो जल गए, और फिर उन्होंने उस एनिमल्स को देखा, तो कुछ पहली बार उन्होंने पका हुआ जानवर खाया, पका हुआ मांस खाया, तो उन्होंने वहाँ से वो ईटिंग स्टार्ट करी। उसके बाद उन्होंने फर्दर देखा कि कहीं पे वो फ्रूट्स खाते थे, फ्रूट्स खाने के बाद उन्होंने कहीं सीड्स फेंके, तो उन्होंने इस चीज़ को भी देखा कि हाँ ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, कैसे कहीं पे जहाँ पर पहले बंजर लैंड थी वहाँ पे कैसे कैसे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। अब जैसे एनिमल से बचने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, तो उन्होंने केव्स में रहना स्टार्ट करा, ठीक है, या शेल्टर की उनको नीड आई, ठीक है, जहाँ पे फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, रुकना स्टार्ट करा। बहुत बारिश है या एनिमल्स हैं या रात का टाइम है, तो उनको एक शेल्टर चाहिए होता था, तो उन्होंने केव्स में रहना स्टार्ट किया, या फिर वो कुछ ऐसे टाइप का कुछ उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व करा। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि उनको वो हार्म नहीं करते, ठीक है, जैसे काऊ हो गया, बुल हो गया, तो उन्होंने उसको अपने साथ रखना स्टार्ट करा, ठीक है, उनको उन्होंने साथ रखना स्टार्ट करा कि बाद में इसका कुछ देखेंगे, फ्यूचर यूज में कुछ होगा, लेकिन अभी फिलहाल उनको साथ रखा। फिर धीरे धीरे उनका यूज में आया, किस किस में यूज आया, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर बहुत लेट में डेवलप हुआ। पहले उनका जो नॉर्मल यूज था, जैसे कि मिल्क के लिए यूज हुआ, डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ, बेसिकली मिल्क के लिए, ठीक है। पहले वो अपने कंजम्पशन के लिए मिल्क लेते थे। फिर यहाँ पर है कि फिर उसके बाद उन्होंने मिल्क क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है। और जो फिर था ये एलिमेंट, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स हैं उसको उसमें डेवलपमेंट लेकर आए। पहले रॉ मिल्क एकदम बिल्कुल रफ बनते थे, फिर पॉलिश्ड हुए, उनमें डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये उनकी डेवलपमेंट्स है। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। जब इन्होंने देखा कि अच्छा ये सब जो एनिमल्स है हम इनको और भी यूज़ में ला सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करा, सिर्फ अपना कि हम इसको खा सकें और ले सकें। फिर धीरे धीरे बाद उन्होंने उसका स्टोरेज यूज़ करा, उन्होंने सरप्लस बनाना स्टार्ट किया, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, उसका स्टोरेज स्टार्ट करा, ठीक है। अब ये सब करने के लिए अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, बेसिक सी चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, खाना वाना उगाने के लिए, क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए,
ठीक है, अगर आप ये एनिमल्स मेंटेन कर रहे हो, उनका डोमेस्टिकेशन कर रहे हो, तो आपको उनके लिए भी पानी चाहिए। तो इनकी वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो अब तक जितनी भी सिविलाइजेशन हुई, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पानी के पास बसना स्टार्ट किया, यानी कि उन्होंने रिवर्स के पास अपना सेटलमेंट स्टार्ट करा। ठीक है, तो जो जो सेटलमेंट्स हुई वो क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड हुई थी। ठीक है, तो जो सबसे ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ हुई थी, ठीक है, एक सिविलाइजेशन तो ये हुई जो इंडस रिवर के पास हुई, उनके साथ साथ ये वाली सिविलाइजेशन भी वहाँ पर मौजूद थी। कौन सी, मेसोपोटामिया, ठीक है, एंशियंट इजिप्ट की, चाइनीज की। ये कौन कौन सी रिवर के पास थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है टिग्रिस रिवर। इजिप्ट में कहाँ थी, नाइल रिवर। ठीक है, और चाइनीज में थी यांगसे रिवर। और हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के पास थी, इंडस रिवर के पास, इसलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, क्योंकि इंडस रिवर के पास लोग बस रहे हैं, वहाँ सेटलमेंट है, वहाँ पे क्या है, सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो अभी इनकी, ठीक है, वो बस गए, वहाँ पे सब कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन उनके बाद फिर वो गायब हो गए, और हमें एक बहुत टाइम बाद उनकी क्या मिलती है, खुदाई मिलती है, हम एक्सकवेशन करते हैं और हमें पूरा का पूरा शहर मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन एक्चुअली में कहाँ है। ओके, इंडस वैली, ये देख सकते हैं आप, इंडस जो रिवर है ये यहीं जा रही है, और इसके ट्रिब्यूटरीज के पास जो है, ठीक है, कि यहाँ पे सरस्वती जो रिवर है, जो कि अब एक्सटेंट हो चुकी है, अब ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल गायब है। तो वहाँ पर मेनली ये सब कुछ था। ठीक है, इनके मेन मेन जो सेटलमेंट्स थे, साइट्स थी, हड़प्पा, ये रही हड़प्पा जो फर्स्ट साइट थी। ठीक है, यहाँ पर है मोहनजोदारो, ये सबसे लार्जेस्ट साइट डिस्कवर हुई थी, ये चन्होदारो। ठीक है, यहाँ पे है धोलावीरा। ओके, ये है लोथल, ये है रंगपुर, यहाँ पर है आलमगीर, यहाँ पे है रोपर। ओके, तो ये सब आपको देखना है। और देखा, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में आ रहा है रीजन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारा पुटअप होते हैं कि कौन सा रीजन या कौन सी साइट ऐसी है जो पाकिस्तान में आ रही है, और कौन सी साइट ऐसी है जो इंडिया में आ रही है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपने एक टेबल बना दिया है कि जैसे कि चंदोदारा, जो ये जो सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं, मैंने उन्हीं का लिखा है। ओके, तो आप देख सकते हो जो चन्हू दारो है वो सिंध में है, हड़प्पा पंजाब, पंजाब ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान वाली साइड है, ये इंडियन वाली साइड है। ठीक है, ये आलमगीर यूपी में, धोलावीरा गुजरात। ठीक है, अगर आप स्टेट पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्टेट में जोन सी साइट है आप उसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, या जो आपकी नेबरिंग स्टेट्स की है उनका एक बिल्कुल याद करके जाएं। ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यहाँ पे मार्क कर लें, यहाँ पे अच्छे से देख लें। ठीक है, और उनकी लोकेशन देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिवर के पास होती है, उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ ही, जैसे कि सरस्वती। ठीक है, और इनका हाईएस्ट पॉइंट क्या था, कश्मीर से लेके गुजरात, और वेस्ट में, ईस्ट में क्या था, बलूचिस्तान से यूपी। तो जम्मू जो है टॉप मोस्ट पॉइंट वो है मांडा, और मेरठ यूपी जो है सबसे ईस्टर्न पार्ट था, आलमगीर, लोथल गुजरात में, और पाकिस्तान बलूचिस्तान में ये है सुख्ता इंदौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नॉर्थ मोस्ट साइड कौन सी थी, सदर्न मोस्ट साइड कौन सी थी, ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये आप साथ साथ लर्न करते चलिए। ठीक है, ओके, तो अब एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि 19 सेंचुरी में 1856-57 के अराउंड एक रेलवे लाइन जो है उसका काम चल रहा होता है लाहौर से कराची तक का। ठीक है, तो जब रेलवे लाइन बिछती है तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ये ट्रैक्स जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके नीचे बहुत सारे पत्थर हमें चाहिए होते हैं लगाने के लिए, ठीक है, उसको सेट करने के लिए। तो जब ये ऐसे लाइन्स जा रही थी तो जो आसपास के जो विलेजेस थे वो बिल्कुल उजाड़ गांव थे। तो जो वर्कर्स वहाँ पे जो काम कर रहे थे, तो वहाँ से पत्थर उठा उठा के यहाँ पर ला रहे थे। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब यहाँ ही से ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो उनके इंजीनियर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो ईंटें हैं, जो वहाँ से जो ईंटें लाई गई थी वो बहुत डिफरेंट थी, उनका जो रेशियो था वो अलग था। तो उन्होंने पूछा कि ये जो ईंटें ला रहे हो ये कहाँ से ला रहे हो, तो उन्होंने बताया आप ये पास वाला गाँव है वहाँ से ला रहे हैं। तो ये उस विलेज में गए और उन्होंने देखा, उन्होंने रिसर्च करी, तो उनको पता चला, आइडिया लगा लिया उन्होंने कि हाँ यहाँ पे कोई पहले कोई साइट थी, यहाँ पे कोई पहले एक सिविलाइजेशन थी। इसके बारे में रिपोर्ट करा गया, लेकिन तब भी 50 ईयर्स तक कोई भी इसके बारे में एक्सकवेशन नहीं हुई। उसके बाद लेकिन तब भी 1860s में जो ASI
का जो चेयरमैन है अलेक्जेंडर कनिंगम, उस टाइम पे जो थे, उन्होंने कुछ सील्स पब्लिश ज़रूर करी थी, लेकिन प्रॉपर जो एक्सकवेशन होती है, प्रॉपर साइट जो निकलती है, जो वो नहीं निकली थी। ठीक है, फिर 1921 में प्रॉपर इसकी एक्सकवेशन होती है, खुदाई होती है। ठीक है, उस टाइम पे जो हेड थे वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इनके हेड थे, और उन्होंने दो जो पर्सन है उनको एक्चुअली दो टीम बनाई। ठीक है, एक टीम थी जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई करी, जो थे राज बहादुर दयाराम साहनी एंड MS वत्स, इन्होंने हड़प्पा का करा था क्या, एक्सकवेशन। और मोहनजोदारो का करा था रखालदास बनर्जी ने। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पर्सन कौन थे जिनके अंडर एक्सकवेशन हुए थे। ठीक है, तो इनके अंडर एक्सकवेशंस हुए। ठीक है, एंड फिर वहाँ पे उनको धीरे धीरे सब कुछ निकलता चला गया। पूरी एक सिटी निकली, बहुत सारे पॉट्स निकले, सील्स निकली, और जो बोन्स होती हैं, बरियल्स होते हैं, वो सब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और फिर लोगों ने उस पर रिसर्च करनी स्टार्ट करी, उसमें एजम्पशंस होने स्टार्ट करे कि ये लोग कैसे आए हैं यहाँ पे पूरे एक शहर, हमारे जो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, या जो गांव है उसके नीचे पूरा शहर कैसे बसा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज फिर सामने आई। तो फिर उसके बाद जो थ्योरी सामने आई, तो फिर ये जो है ये 3 फेजेस में डिवाइड किया गया स्टडी के बाद, कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये 3 फेजेस में डिवाइड है। यानी कि पहले अर्ली स्टेज, यानी कि जब पहले अर्ली मैन वगैरह जो भी थे वो आके जब सेटल होने स्टार्ट हुए, उन्होंने जस्ट अपना जो खाना वाना स्टार्ट करना स्टार्ट करा, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर स्टार्ट करी, अभी धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहे हैं। मैच्योर फेज में क्या है, उनका एग्रीकल्चर एकदम बहुत फ्लरिश कर रहा है, उनके पास आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्स है, ट्रेडिंग हो रही है बहुत अच्छी एकदम, और दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग हो रही है, सील्स बन रही है, पोल्ट्री हो रही है, तो बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट है। लेट फेज है जहाँ पे ये क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, ये वो पीरियड है। ओके, तो फिर अब हम देखते हैं कि हड़प्पन सिटी जो थी ये फर्स्ट सिटी थी जो कि फाउंड हुई थी, इसलिए, और कब हुई थी, 1920s में। ठीक है, और ये कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग बसे थे 2700 BC के अराउंड, यहाँ पे लोगों ने बसना स्टार्ट किया था। ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए मानते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता होगा क्योंकि हमको एग्रीकल्चर सरप्लस यहाँ पर मिला था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक तो हड़प्पन को इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और इसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप मुझे खुद बताओगे कि देखना, ये है यहाँ पे होती है टाउन प्लानिंग होती है। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब आपका जो भी आपने घर बनाए हुए हैं, जो भी कोई सिस्टम से एकदम बहुत प्लानिंग के साथ है। ठीक है, अब ये जो आप देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको क्लियर नहीं होगा, पर ये क्या है, ये रिमेनिंग्स जो मिली है खुदाई के बाद। ठीक है, ओके, तो ये जो डिस्कवरी थी ये किसने की थी, ये बाय इंडियंस जो की थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो है ये उनकी पूरी जो साइट थी ये पूरी मिली है। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर और ज़्यादा एक्सकवेशन स्टार्ट होती है 1973 से लेकर 1980 में भी हुई। यहाँ पे मेहरगढ़ मिला जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस का पता चला कि यहाँ पे टॉयज़ वगैरह बनते होंगे, या बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट का वर्क होता है। ठीक है, और हाकरा प्लेन्स के साइड मिला, ट्रेडिंग का पता चला, क्यों, क्योंकि हमको वहाँ पे डॉकयार्ड मिला, हमको पोर्ट्स मिले, हमको वहाँ पे मेसोपोटामिया पर्शिया से पता चला कि वहाँ तक उनकी ट्रेडिंग होती थी। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ की सील्स मिली हैं, हमें पोर्ट्स मिले हैं, बोट्स मिली हैं, तो उससे हमें पता लगा कि हाँ भी ट्रेडिंग होती थी। ओके, तो अगर आप इस फोटो को, इस पिक्चर को अगर आप एनालाइज करो, तो आप क्या एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसमें किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम जाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि ओके, ये एक कोई एक सिटी है। ठीक है, और ये इसका क्या है, एंट्री गेट है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे घर बने हुए हैं, और ये सारे के सारे घर एकदम प्रॉपर, एकदम देखो एकदम सीधी लाइन में है, कोई आगे पीछे नहीं बने हुए, कोई हौच पौच नहीं हो रखी, एक प्रॉपर बने हुए हैं। ये एक प्रॉपर लाइन जा रही है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे जो जितनी भी ब्रिक्स हैं आप देख सकते हैं, सबके ब्रिक्स एकदम प्रॉपर रेशियो में दिख रही है। आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एकदम पेंटिंग से अगर आप एनालाइज लगाओ तो कहोगे यार कितना मतलब सिमेट्री है इसमें। ठीक है, ये है मोहनजोदारो की जो एक्चुअल साइट मिली है, दैट वाज अ पेंटिंग बिफोर आई सॉ यू। ओके, एंड ये एक इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर क्या है, स्टेयर्स बनी हुई हैं, प्रॉपर ऐसे यूज है ब्रिक्स का।
ओके, यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो कि एक कोई एक रीजन है जो थोड़ा सा नीचे है और एक रीजन कुछ पहाड़ सा बना हुआ है और यहाँ पे ये कुछ है। ठीक है, आप जस्ट इतना ही एनालाइज अभी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कुछ लोअर रीजन सा लग रहा है, ये कुछ हायर रीजन सा लग रहा है। ठीक है, तो ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो पूरी सिटी थी जो मैंने आपको फोटो दिखा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, जो वेस्ट वाला पार्ट था स्मॉलर था, जो स्मॉलर पार्ट जो नीचे को था वो स्मॉलर पार्ट था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। ठीक है, ओके, इसको कहते हैं सिटाडेल। आप समझ सकते हैं ये जो पार्ट है ये छोटा है लेकिन ये हाइट में बहुत ज्यादा है। ये क्या है, एक सिटाडेल यानी कि एक किला था, यानी कि कोई मेन एडमिनिस्ट्रेटिंग बिल्डिंग रही होगी। ओके, और जो ईस्ट साइड में था जो कि बहुत बड़ा साइड है लेकिन बहुत लोअर एरिया में बना हुआ है, यानी कि नीचे को बना हुआ है, वो था लोअर टाउन जहाँ पे सारे वर्कर्स वगैरह रहते थे, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे वो वाले लोग रहते थे। ओके, जो सिटाडेल का प्लेटफॉर्म था वो हाई क्यों था, वो हाई इसलिए था कि आप फ्लड से बच सकें, एनिमल से बच सकें। ठीक है, और थोड़ा सा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर रहा होगा, इसलिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट कोई रिचुअलिस्टिक बिल्डिंग होगी, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल या रिचुअल्स होते होंगे। ठीक है, और वहाँ पे हमको जो फाइंडिंग्स मिली है, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ मतलब एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का एक इतना बड़ा बाथ मिला है। ठीक है, वहाँ पे शायद लोग बात करने आते होंगे या कोई भी रिचुअल्स उसमें होते होंगे। ग्रेनरी मिली है, मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्टोरेज, एक वेयर हाउस मिला है जहाँ पे ग्रेन स्टोर होते थे। इट्स लाइक अ वेयर हाउस, इट्स लाइक अ वेयर हाउस। इस मीन्स कि वो लोग क्या करते थे, सरप्लस में एग्रीकल्चर करते थे और उसको क्या करते थे, उसमें ट्रेड करते थे और उसमें उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे। ओके, और ये जो ग्रेट बात है ये कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में मिला है। हमको फायर एल्टर्स मिले हैं लोथार और कालीबंगन में। फायर एल्टर्स यानी कि एक रूम होता था जिसमें आग वाग लगाई जाती थी, उसमें हमको बहुत सारे बोन्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि हाँ लोगों को शायद वहाँ पे जलाया जाता था जब उनकी डेथ हो जाती थी, या उनकी वहाँ पे ये भी हो सकता है कि फायर की यहाँ पे पूजा की जाती हो, वर्शिप की जाती हो। ठीक है, और स्टोर हाउसेस मिले हैं। ठीक है, ये सब हमको वहाँ पे एक्सकवेशन करने के लिए बाद मिला। ठीक है, और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी वहाँ पे घर बने होते थे वो ग्रिड पैटर्न में बने होते थे। ग्रिड पैटर्न मीन्स जो ऐसे ये चेक वाला पैटर्न आता होता है, इसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे गलियां जाती हैं वो सारी 90 डिग्री में कट करती है, कोई भी ऐसे यूं टेढ़ी नहीं जा रही या वैसे नहीं जा रही। ठीक है, यूं 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 घूम के नहीं जा रही, सब कुछ एकदम प्रॉपर मैनेज्ड है कि एकदम 90 डिग्री में ऐसे घर बने हुए हैं। ठीक है, कि उनको प्रॉपर हम उनको मैनेज भी कर पाएंगे ना, कोई चीज़ प्रॉपरली बनी हुई है। ठीक है, और ऊपर से जैसे कि ये कोई उनकी सिटी है, तो इन सिटी के जो बाउंड्री है वहाँ पे क्या होता था, एक वॉल बना दिया जाता था, बहुत हाइट में उसकी वॉल बनाई जाती थी। देखिए यहाँ पे वॉल क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि देखो एक तो हम रिवर के पास रह रहे हैं तो फ्लड का खतरा रहता था। ठीक है, वहाँ पे एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स है जो अननोन थे, तो उनके अटैक से बचने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट इन्वेजन के लिए, और सॉरी फॉरेन इन्वेजन के लिए, कि कोई भी फॉरेन अटैक आ जाए, कोई भी बाहर के कोई लोग आ जाए, हमें नहीं पता कितनी सिविलाइजेशन बाहर वहाँ पे है और कौन से लोग आ जाए और वहाँ पे अटैक कर दें। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक क्या होती थी, एक बाउंड्री बना दिया जाती थी, एक लिमिटेशन भी डिस्क्राइब हो जाती थी कि ये एरिया हमारा है। ओके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो वहाँ की जो ब्रिक्स थी वो कौन से रेशियो में थी, 4:2:1 में थी। जितने भी अब तक पूरी इंडस वैली में साइट्स मिली हैं, उनकी जो खुदाई हुई है, उनकी जो ब्रिक्स हैं, उन सब की ब्रिक्स जो हैं उन सब का रेशियो क्या है, 4:2:1 है। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी ब्रिक्स क्या है, बर्नड है, यानी कि कच्ची नहीं है, उनको जलाकर पकाकर एकदम फिर उनको बनाया गया, उनसे फिर घर बनाए गए। तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी ज़्यादा प्लानिंग का यूज़ करा है। ओके, तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस चीज़ को डोमेस्टिकेशन, यानी कि किस कौन कौन से एनिमल्स को वो को पालते थे, ऑक्स, बफेलोज, गोट, शीप एंड पिग्स। हम्प्ड बुल बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल रहा है। ठीक है, आप सील्स में भी देख सकते हैं, ये वाला जो है ये हम्प्ड बुल है, इसका ये जो हम्प है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको हम्प्ड बुल कहते हैं। एलिफेंट्स एंड राइनोस आर नोन, एलिफेंट्स और राइनोस भी थे। एरा एलिफेंट की सील है, तो इट मीन्स उन्होंने एलिफेंट देखा होगा, तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, हॉर्स भी थे लेकिन वो इंपोर्ट किए जाते थे। क्यों इंपोर्ट किए जाते थे हमको कैसे पता चला, क्योंकि लोथल जो एक साइट है वहाँ पर डॉकयार्ड है। ठीक है, जहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है वहाँ पर उनको
इनकी हॉर्स की बोन्स मिली। ये हॉर्स की बोन्स हर जगह नहीं मिली, सिर्फ लोथाल या जो पोर्ट साइट है उन पर ही मिली है। और हमें एनिमल्स का मैं क्यों पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सील मिली है, इसको हम सील को कहते हैं पशुपति नाथ सील। इसमें क्या है, ये एक कोई एक एडमिन है, कोई बहुत मेन बंदा बैठा हुआ है, मेन पर्सन है, ह्यूज पर्सनालिटी बैठी है, और इसके आसपास क्या है, सारे भी जो एनिमल्स हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हाउंड बुल है, एलिफेंट है, लॉयन टाइगर, ये सब बैठे हुए हैं। तो इसको पशुपति नाथ सील कहते हैं कि ये पशुओं का नाथ है। ठीक है, और इसको प्रोटो शिवा भी कहा गया है कि ये कहीं बैठा है और जो सारे एनिमल्स इनके आसपास है। ठीक है, तो इनकी जो सील्स है ये कुछ इस ऐसे हैं, ये आप एनिमल्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, हम बुल के, एलिफेंट के, और पहले जो सील्स के हम यहाँ पे देख सकते हो, स्वास्तिक का भी सील है, और यहाँ पे कुछ स्क्राइब से कुछ ना कुछ इनकी सील्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो और इनकी इनकी अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आए कि इनकी टाउन प्लानिंग कैसे थी, तो उनके जो हाउसेस थे वो कैसे थे, हाफ स्टोरी हाई थे, रूम्स प्लस कोर्टयार्ड था, एक सेपरेट बाथिंग एरिया था, ड्रेनेज एकदम कवर्ड थे, बहुत अच्छे इनकी ड्रेनेज सिस्टम थे, इंस्पेक्शन होल्स थे, मीन्स जो होल्स होते हैं ड्रेन्स के वो थे, जेंटल होल्स थे, स्ट्रीट्स कैसी थी, प्लांट थी एकदम, ड्रेन्स थे सब में, हाउसेस थे। ठीक है, और 90 डिग्री में कट होते थे। जो इनकी नालियाँ थी वो एकदम प्रॉपर जाती थी, और वो कवर्ड थी। ठीक है, कहते हैं वो या तो लकड़ी से या तो ब्रिक से कवर की जाती थी। ठीक है, ताकि उनको एक तो प्रॉपर फ्लो बहुत अच्छा था, और अगर उसमें कुछ क्लीन वगैरह हो तो भी उसको ठीक किया जा सके, इसलिए वो वुड से बनाई जाती थी। ओके, ये देख सकते हैं कि आप ये जो है ये ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, ये जो है ये नालियाँ जा रही हैं, ये ड्रेन्स हैं, और ये घर से जो है ये प्रॉपर निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन का और हाइजीन का उन लोगों ने उस टाइम पे कितना ध्यान रखा है। इवन इंडिया में आज के डेट पे इतना सैनिटाइजेशन और हाइजीन इतना मेंटेन नहीं है जितना, और इतना वेल डिजाइंड और प्लान्ड नहीं है जितना उस टाइम पर था। ये देखो, अब इनकी एक देखो एक एंगल अभी तक मीन्स खुदाई के बाद भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही है, इसको कुछ हार्म नहीं हुआ। ओके, तो वहाँ के अब लोग कैसे थे, जो वहाँ के जो लोग थे, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा बुलाती थी। ठीक है, और ये जो सारे थे ये मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट रेस के लोग रहते थे। ये हमको कैसे पता चला, ये जो हमें जो उनकी स्केलेटन मिला, उनकी कार्बन डेटिंग हुई, तो हमें उससे उनका एक जो जेनेटिक होता है वो सबका क्या था, मोस्टली डिफरेंट था। ओके, कॉस्मोपॉलिटन पीपल थे, मीन्स ये बहुत ट्रेड करते थे। ठीक है, मॉडर्न थे, और जो वुमेन थी इनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी सोसाइटी में। ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें एक मदर गॉडेस का एक वहाँ पे एक पिक्चर मिला है, और जिसकी बहुत ज़्यादा क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब हम कह सकते हैं ठीक है यार, एक ही तो मिला होगा, ये 3-4 मिल गए होंगे, लेकिन हमें हर घर में जो भी हर मतलब जो भी हर घर है उनके घर के अंदर सबके घरों में वो एक प्रॉपर एक स्टैचू मिला है वुमेन गॉडेस का। तो ये माना गया है कि हाँ, ये वुमेन की बहुत ज़्यादा क्या करते थे, वर्शिप किया करते थे। ओके, वहाँ पे सिटी लाइफ कैसी थी, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्या करते थे, ट्रेड और कॉमर्स करते थे। किस में करते थे, एग्रीकल्चर में करते थे। ठीक है, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर थे, स्क्राइब्स मतलब हु कैन राइट, जहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, सील्स वर मेड, सील्स बनी होती थी, उसमें रेक्टेंगुलर सील्स होती थी, और उसमें एनिमल्स बने होते थे। एनिमल्स वगैरह इसलिए बनाते थे क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती, कुछ ना कुछ वो रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और उनकी जो स्क्रिप्ट थी ये वोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट थी। ठीक है, और इसकी जो स्क्रिप्ट होती है इसका मतलब ये होता है कि देखो, ये पहले लेफ्ट टू राइट जाएगी, फिर यहीं से राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर यहीं से ऐसे लिखेंगे, फिर यहीं से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न होता था। ओके, ओके, जो सील्स किस लिए यूज होती थी, या ट्रेड के लिए यूज की जाती थी उस टाइम पर। रिमेंबर, कॉइन्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सील्स थी। ठीक है, क्राफ्ट्स जो था वो भी स्टोन शेल और मेटल्स का था। रिलीजन कैसा था, एनिमिज्म और लिविंग थिंग्स। एनिमिज्म यानी कि जो कि लिविंग थिंग्स होती है उसको हम एनिमिज्म कहते हैं, और पॉलीथीज्म यानी कि बहुत ज़्यादा भगवानों को मानते थे।
ठीक है। जैसे कि हम पॉली मीन्स मेनी गॉड्स, जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में है, और मोनो मीन्स जैसे क्रिश्चियन या इस्लाम में है कि एक ही आपका गॉड होता है। ठीक है। अब बहुत सारे गॉड, कैसे, एक तो मदर गॉडेस थी, ठीक है, और दूसरी चीज़ें ये कि एनिमल्स में वो बहुत बिलीव करते थे, लिविंग थिंग्स में जो भी है, ठीक है, एक वो वाटर हो गया, ट्री हो गया, इन सब चीज़ों को बहुत वर्शिप करते थे। और ये हमें ज़्यादातर किससे पता चलता है, जो पशुपति की नाथ की जो सील है, जिसको हम प्रोटो शिवा कहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हाँ, कि इस चीज़ में था। ओके। जो वेट्स थे ये मेड ऑफ चर्ट बने हुए थे, चर्ट एक मटेरियल है, ठीक है, एंड वो 16 के मल्टीपल पे थे, ठीक है, यानी कि 16 से 16 का इंटू 32, तो इसके मल्टीपल पर थे। ठीक है। बीड्स मिली है हमको, ऐसी बीड्स मिली हैं, ठीक है, ये रेड स्टोन में, एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ मिला है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो हमको मिला है वो कॉपर जो मिला राजस्थान ओमान से मिला है, ठीक है। टिन अफगानिस्तान और ईरान से, गोल्ड कर्नाटका से मिला है। ओके। तो उस टाइम पे जो हम ट्रेड करते थे वो ट्रेड किससे करते थे, ट्रेड हम वहाँ पे करते थे मेसोपोटामियन से। मेसोपोटामी यानी कि आज का जो इराक और इजिप्ट का जो एरिया है, वहां से हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और मेसोपोटामिया को वहाँ पे उस टाइम पे सुमेर भी कहा जाता है। ठीक है। और ट्रेड करने के लिए हम बोथ लैंड एंड सी रूट्स यूज करते थे। ठीक है। बोट्स यूज की जाती थी ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। हमें कैसे पता चला, हमें वहाँ की ट्रेड होती थी, कैसे पता चला, हमें वहाँ पे सील्स मिले, हमें यहाँ पर मेसोपोटामिया के सील्स मिले, हॉर्सेस मिले, जो कि हमारे यहाँ पे इतने कॉमन ही है हॉर्सेस। ठीक है। ओके। ये जो है ये एक डॉकयार्ड है, ठीक है, जो डॉकयार्ड मिला है वो ये है। और ये कुछ ऐसे है कि यहाँ पे कुछ पानी होगा, यहाँ पे आके जो बोट्स है वो लैंड करती होंगी। ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन टाउन्स हैं, यह मोहनजोदारो, हड़प्पा, चन्गुदारो, कालीबंगन, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथाल। ठीक है। तो ये आज हमने इस वाली वीडियो में जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है, ये हमने बेसिक कैरेक्टर्स डिस्कस करे हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम इसके रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कौन से टाउन में क्या चीज़ें मिली थी, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखेंगे। ठीक है। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।